सभी साथियों को नमस्कार। मैं अर्जुन सर आज आप सबके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी और पेट के एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्यारे साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न किस प्रकार समस्त प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो हम उसे शॉर्ट में जल्दबाजी में कैसे लगाएं, तो ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कम से कम 30 तरह की सवाल बनती हैं। सवालें टेक्निकल होती हैं। अगर आप लोग आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा की किताब से बैच लगा रहे हो तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवालें जो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज से पाएंगे। और लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। गौर से देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, प्यारे बच्चों, अंग्रेजी नाम इसका है कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़ा सा थ्योरी की बात हो जाए चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो थ्योरेटिकल बात करेंगे तो आप समझिए जरा बेटा, ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगे तो हम उसे चक्रवृद्धि ब्याज की सवाल समझते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज उसे समझते हैं। जैसे बच्चों, अगर मैं 1000 रुपए रमेश शुक्ला को उधार दे दूं और 100 रुपए पर महीने ब्याज पर उधार दे दूं, तो मान लीजिए ये महीना जुलाई का चल रहा है, रमेशवा 1000 रुपया मुझसे ले गया, तो जुलाई जैसे बीतेगी हमको 1100 वापस कर देगा, 100 रुपए हमको वापस कर देगा। और मान लो ये हमारा मूलधन नहीं वापस कर पा रहा, अभी इसके पास पैसा नहीं है, तो फिर भी तो हमें 100 रुपए दे देगा, ब्याज दे देगा। कहेगा सर जी आप ब्याज ले लीजिए जुलाई का और ये पैसा मेरे पास रहने दीजिए, अगस्त भी जो है देखेंगे, अगर कमाई धंधा हो जाएगी तो अगस्त में वापस कर देंगे। तो इसने अगस्त में यूज किया, वापस पैसा नहीं कर पाया, 100 रुपए ब्याज हमको दे दिया। मैं भी खुश, ये भी खुश, इसके पास पैसा नहीं था और मैं भाई पैसे पर का धंधा करता हूँ, ब्याज पर जो है पैसे उठाता हूँ, ये हमारी कमाई का जरिया है। अगर तो हमारा तो एक कस्टमर शुक्ला रूपी बना हुआ है, रमेश शुक्ला रूपी एक कस्टमर बना हुआ है, 1000 रुपया मैं दिया हूँ इसको और ये 100 रुपया हर महीना हमको ला करके ब्याज दे रहा है। जुलाई में 100 रुपया दिया, अगस्त में 100 रुपया दिया, सितंबर में 100 रुपया दिया, हम भी खुश, ये भी खुश, काम चल रहा है। लेकिन सितंबर में इसको इसके बड़े भैया कहे कि यहाँ यार तुम रह रहे हो, यहाँ से पैसे तुम जो है इनका चुका नहीं पाओगे, 1000 इनके बना रहे, मूल बने रहे, ब्याज हर महीने लेते रहेंगे, चला जा बम्बई कमाया हुआ। अब शुक्ला बेचारू सितंबर तक के ब्याज देन, जुलाई अगस्त सितंबर, और सितंबर में 9 2 11 पोलो हो गए, बम्बई भाग गए क्यों ना शुक्ला। अब बम्बई चला गए, हुआ पिक्चर में काम पाई गए, विलेन वाला रोल पाई गए, अपन बाकायदा खलनायकी कर रहे हैं, इनका जो है काम चल रहा है, घरे पैसे वैसे भेजते रहे। अब शुक्ला सितंबर में गए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हमारे पास पैसे ना भेजे। आइए जब जनवरी में आए, दिसंबर तय रहे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आए और पूरा कमाए के आए बढ़िया, जब है लल्लू पत्तू की ना कहें गुरु जी सितंबर 1, अक्टूबर 2, नवंबर 3, दिसंबर 4 महीना जो है हम आपके ब्याज ना दे, आपके मूलधन दान 1000 रुपया, 4 महीने ब्याज बनी 400, हनल 1400 रुपया, हम नमस्ते करते ही जाते, हमारा आपके हिसाब खत्म, हम तुरंत कागज पकड़ ले शुक्ला के बैठे, पहले 1400 में हमारा काम न चले, हमका और पैसा चाहिए। अब आप लोग समझो कि मैं और पैसे क्यों मांग रहा हूं, और पैसे मैं क्यों मांग रहा हूं, जबकि मैं 1000 दिया था, मेरा मूलधन 1000 था, 4 महीने इसने यूज किया, 100 रुपए मेरा ब्याज था, 4 महीने का ब्याज दिया इसने, 400, 1400 हो गया। लेकिन मैं इसको अपनी गणित समझाया कि बेटा हर महीने का ब्याज 100 रुपया बनता है, लेकिन वो 100 रुपए तुमने मुझे दिया कहाँ था, उस ब्याज को भी तुमने अपने ही पास रखा था, उसको भी यूज कर रहे थे। सुकुल ना समझ पाए, हम क्या, अच्छा सुकुल मान लिया, हम जो ना 10 जने के 1-1000 रुपया इसे बांटी उधार,
और जो ना सितंबर में हमका सब लगते 100 रुपये देते ब्याज, हमारे पास 1000 रुपये ब्याज बन जात, हमको एक अलग कस्टमर के दे ब्याज। हमारे पास सितंबर में जब आ जात तो हमको एक अलग कस्टमर के दे दी, तो ब्याज उठाई कि ना। माने जो है इनको समझाए कि भाई 1000 रुपये मेरा तुमने लिया था, 100 रुपये सितंबर महीने का ब्याज हुआ, लेकिन वो ब्याज आपने मुझे दिया कहाँ? आपने वो 100 भी अपने ही पास रखा था, आप तो 4 महीने बाद आए हो, तो इसका मतलब अक्टूबर महीने के लिए मेरा 1100 आपके पास हो गया। 1000 मूलधन, 100 ब्याज, वो भी आप ही पास है। अगर आप मुझे दे दिए होते ब्याज तो मैं ना मांगता, मैं कहता मेरा 1000 है आपके पास, ब्याज भी आपने यूज किया। तो अगस्त अक्टूबर महीने के लिए 1100 रुपए आपके पास हो गया, और अक्टूबर महीने का ब्याज फिर मेरा 1100 रुपए का 110 हुआ, और वो 110 आपने अक्टूबर में नहीं दिया, तो नवंबर महीने के लिए मेरा मूलधन आपके पास 1210 हो गया। और जब 1210 नवंबर महीने के लिए मूलधन हुआ तो उसका ब्याज हुआ 121 रुपए, आपने दिया नहीं, उस ब्याज को भी आपने यूज किया। तो दिसंबर महीने के लिए मेरा जो है 1210 और 121, 1331 रुपए मेरे पास हो गया। और दिसंबर महीने में आप 1331 रुपए पर ब्याज दोगे, 1331 रुपए ब्याज का मतलब 331 रुपए ब्याज दोगे। और फिर जो है इस तरह से हमारा जो है ब्याज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको 1000 रुपए हर महीने उस पर ब्याज चाहिए, और जो मेरा हर महीने ब्याज भी आपके पास इकट्ठा होता जा रहा है। पहले महीने 100 रुपया मेरा इकट्ठा हुआ, दूसरे महीने 200 इकट्ठा हुआ, तीसरे महीने तक 300 इकट्ठा हुआ, इन पैसों पर भी आप मेरा ब्याज जोड़ कर दीजिए। और बच्चों, जब इस तरह का सिस्टम हो, ब्याज पर ब्याज शामिल हो, तो उसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और हम लोग अब जो है चक्रवृद्धि ब्याज समझ गए, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन बेटा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को लगाने के लिए समझो शॉर्ट में कुछ फार्मूले हैं कि बच्चे फार्मूले जानते रहते हैं, खाट से उत्तर आ जाता है। और 25-30 तरह की सवालें चक्रवृद्धि ब्याज की बनती हैं, और मैं आपको 25-30 तरह की सवालें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा ट्रिकी पैनल से। पहले थोड़ा कठिन पैनल सिखाते हैं, देखिए जरा। सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन, ए बराबर सूत्र जानिए, माने ब्याज जब शामिल हो वह धन, ब्याज जो शामिल हो वह धन, P1 प्लस R बटे 100 की पावर T, ये फार्मूला है ब्याज सहित धन निकालने का। P1 प्लस R बटा 100 की पावर T, ये फार्मूला है प्यारे साथियों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की, सवाल को हल करने का, जबकि जो है हमारा सिस्टम चक्रवृद्धि ब्याज वाला रहे। और यहाँ गौर फरमाइएगा कि P1 धन R बटा 100 में P क्या है? P है जो धन आपने जो है कर्जे के लिए उठाया है, R रेट है, दर है जिसके हिसाब से आप ब्याज दिए हैं, और T है यहाँ टाइम, समय। और बच्चों जब चक्रवृद्धि ब्याज बताना रहे तो चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ सूत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट CI से लिखा जाता है, देखिएगा जरा, P1 धन R बटा 100 की पावर T माइनस 1। ये हमारी जो है दो सूत्र हो गए जिनसे जो है हम चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज लगाया करेंगे। ट्रिकी सूत्र बताएंगे अभी आपको, ट्रिकी सूत्र पर संबंधित सवाल लगवाएंगे, लेकिन पहले आप जो है जनरल सूत्र जानते रहिए। उसके बाद बच्चों गौर फरमाइएगा, आज बहुत भौकाली ट्रिकी सूत्र बताएंगे। गौर फरमाइएगा कि अगर कभी, पहली कंडीशन, जब ब्याज दर छमाही दे हो, जब प्रश्न में ब्याज छमाही दे हो, तो जब बेटा ब्याज छमाही दे रहे तो दो परिवर्तन करते हैं R और T में। तो R जो R प्रतिशत वार्षिक सवाल में दिया रहता है उसको भाग दे करके 2 से R बटा 2 प्रतिशत छमाही लिख देते हैं, 6 महीने ब्याज निकाल लेते हैं। और जो T वर्ष दिया रहता है, जय साल दे रहा है, तो मैं 2 से गुणा करके ओकर छमाही बना देवे, लिख दे 2T छमाही। ओके, जब कभी सवाल में ब्याज छमाही हो
छमाही शर्त लगती है सवाल में, कहे ब्याज छमाही दे हो। जब ब्याज छमाही दे हो तो हम क्या करेंगे बेटा, दर में 2 से भाग, समय में 2 से गुणा। और जब जो है सवालों में पूरा यही सूत्र लगाएंगे, लेकिन इतना बदलाव कर लेंगे। जब जो है सवाल में कहे ब्याज तिमाही दे हो, जब ब्याज तिमाही दे हो तो 8% जो वार्षिक सवाल में दिया रहे बच्चों, उसको 4 से भाग दे करके 8/4% तिमाही बना लीजिएगा, तब सवाल हल कर लीजिएगा। और समय जो टी वर्ष दिया रहे उसको जो है 4 से गुणा करके 4t तिमाही लिख दीजिएगा। बच्चों आप सभी लोग जो है आज चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवालें सीखेंगे, और मेरा प्रयास है कि आप सभी लोग टेट या पेट के एग्जाम में या टीजीटी पीजीटी मैथ में इनसे संबंधित जब प्रश्न आए तो आप अच्छे से लगा सको, और मेरा उत्साहवर्धन हो इसलिए आप वीडियो देखकर लाइक जरूर किया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहा करिए, वीडियो को शेयर भी किया करिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम आपको और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैथ की पढ़ाएं और आप तक लाए पहुँचाएँ आपको। प्यारे साथियों, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक सूत्र आपके सम्मुख रख रहा हूं, जिस पर सवालें ज्यादातर एग्जाम पूछी जाती हैं। सवाल हमसे सुनिए और आप समझ लीजिए कि इस तरह की सवाल जो है जब रहे तो उनके लिए क्या ट्रिक लगेंगी। जैसे कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है, तो उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। इस टाइप के सवाल एक जो है जरूर पूछी जाती है। बड़ा सरल तरीका है इसको लगाने का। एक बार फिर से सुनो, कोई धन 10 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगना हो जाता है, तो कितने वर्षों में उसी दर से वह 16 गुना हो जाएगा। 1 सेकंड में आप बिना लगाए उत्तर बता दोगे। मेरे पास ऐसे ट्रिक है, बता दो। जब भी कभी कहे कि कोई धन इतना समय में इतना गुना हो जाता, तो कितने समय में इतना गुना हो जाए, कुछ दिन देखा करा, दोनों गुना देखा करा, केवल दोनों गुना देखा करा, दोनों गुना में कई ठीक घात लग सका था। जैसे गुना में घात लग सका मतलब 1 गुना का हाथ बाद दुगुना हो जाता, कितने साल में 16 गुना हुए। तो एक था 2 गुना है, एक था 16 गुना, तो दोनों में घात संबंध है रहा कि 2 गुना 16 गुना कब बने, जबकि घात 4 लागे। 2 घात 4 करे तब 16 गुना हो जाए। जितनी घात लगाए तो गुना बराबर होत रहा है, उतने घातिया से समायवन गुणा कह दिया। जैसे कह रहे हम कि कोई धन 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो एक दान दुगुना एक दान 16 गुना समझा, तो घात 4 आए और समय 10 साल दे रहा, तो 4 से गुणा कह दे, घातिया गुणा कह जाए, 10 4 40 साल उत्तर आएंगे बिना लगाए मुजबानी उत्तर। जैसे कहा है कोई धन, अब सवाले बदल करके दे सकता है, कोई धन 7 वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाता है, 7 वर्षों में स्वयं का तिगुना, तो कितने वर्षों में वह 27 गुना हो जाएगा। हमको केवल किस पर नजर रखनी है, गुना वाली गिनती पे। पहले तिगुना रहा फिर 27 गुना, तो 3 गुना 27 गुना कब हुए, जब घात 3 लगाई। 3 घात 3 3 करा तो 27, जितनी घात लगावत ही वह का समय में गुणा कह दिया। 7 साल का हाथ पहलुआ 3 से गुणा कह दिया 21 साल, तो वह धन 21 वर्षों में स्वयं का 27 गुना हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, बिना लगाए कैलकुलेशन जवाब। ओके, तो देखो इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कोई धन, इस तरह के सवाल अक्सर पूछी जाती है। कोई धन T वर्षों में स्वयं का 91 गुना हो जाए, तो N2 गुना होने का समय, यहां देखिए सूत्र लिखेंगे, N2 गुना होने का समय बराबर T इंटू एक्स, माने जब हम समय बा x से गुणा कर दी, x का हुआ, जबकि
x निकाले बिना शर्त n2 बराबर n1 घात x, माने पहले वाले गुना पे जौन घात लगाए पे दूसरा गुना मिला बा भैया x। सवाल जैसे बोल दे रहे हैं उदाहरण के तौर पर, कोई धन किसी ब्याज दर से, कोई धन 9 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाए तो कितने वर्षों में वह 27 गुना हो जाएगा। तो कोई धन 9 वर्ष में स्वयं का त्रिगुना हो जाए तो कितने वर्षों में स्वयं का 27 गुना होगा। लगाने की ट्रिक मुझवानी बिना लगाए बता सकते हो आप। पहले 3 गुना ना, 27 गुना, कै घात लगाए 27 है 3 घात, तो माने समय 30 गुना के जगह 27 उत्तर आ जाए। लेकिन लगाओ के लिए नियम का बताया, यही देखा n2 बराबर n1 घाते x इंप्लाइड 27 बराबर 3 घाते x। इसका मतलब हुआ 3 घात 3 बराबर 3 घात x, x बराबर हमारा 3 आया और समय क्या आ गया tx, माने 9 गुणे 3 27 वर्ष। तो प्यारे बच्चों 27 वर्षों में वह धन स्वयं का कितने गुना हो जाएगा, 27 गुना। प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल आपके सामने और रखते हैं। कोई धन 12 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। बिना लगाए लगा दीजिए आप, दुगुना 16 गुना, दुगुना कब 16 गुना हो, जब घात 4 लागे, 4 का समय बुढ़ा कह जाए 12 चौक 48, उत्तर 48 आएंगे। लगा के दिखा देते हैं n2 बराबर n1 घाते x, माने 16 बराबर 2 की घात x। इसका मतलब 2 घात 4 बराबर 2 घात x बराबर प्यारे बच्चों, इसलिए समय का सूत्र है tx, t है 12 और x है 4, तो 48 सालों में वह धन स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। मेरे ख्याल से 2 एग्जाम्पल से आप इस तरह की सवाल सीख गए, समझ गए। ऐसे ही अंक बदल करके हम आपको समझा सकते हैं और आप प्रैक्टिस करिएगा इस तरह के सवालों पर। प्यारे बच्चों एक टाइप की सवाल आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं, अगर आप इसे सीख लोगे तो लगभग जो है मोस्टली एग्जामों में पूछी जाने वाली प्रश्न है और तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बड़ा इजी भी लगेगा हमारा बताने का तरीका। देखो जरा, अगर कभी कभी कहता है कि किसी धन पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है तो वह धन बताओ, दर बताओ, दोनों चीज पूछता है। कभी कभी कहता है कि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपया है तो धन बताओ, दर बताओ। तो आप समझो बेटा कि अगर क्वेश्चन ने कहा कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो माने चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालो 2 वर्ष का, साधारण ब्याज भी निकालो, फिर अंतर करो तब लगाओ, तो कम से कम 10-12 लाइन लगेगी। लेकिन मैं आपको 1 लाइन में लगाना सिखा रहा हूं। देखिए जरा, किसी धन पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर m रुपया दिया हो तो धन बताओ। तो एक सूत्र याद कर लीजिए, 2 वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट सूत्र है, ट्रिकी सूत्र है, ज्यादातर एग्जामों में काम आएगा। 2 वर्ष हेतु चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का शॉर्टकट सूत्र, ऐसे P गुणे R बटा 100 का होल स्क्वायर, बस इतना। 1 लाइन में उत्तर आ जाए। अगर जौना अंतर बराबर, जौन अंतर दे रहा है वही के बराबर लिख के P गुणे R बटा 100 का होल स्क्वायर लिख दिया। P के मान ना मालूम बा, अंतर मालूम बा, दर दे रहे, अपने आप P आ जाए, 1 लाइन में जवाब हो जाए। और अगर मान लो ये पहला सूत्र है, दूसरा सूत्र अगर 3 वर्ष है तो यही सवाल में जैसे 2 वर्ष के लिए कहे तो ये सूत्र लगाओगे, और अगर 3 वर्ष के लिए कहे 3 वर्ष है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर P
आर बटा 100 का होल स्क्वायर, आर बटा 100 धन 3। ये आंसर जो है ये आप ट्रिक लगा दीजिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। देख लीजिए जरा कितना सरल सूत्र बता दिए हम। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब दिया रहे तो क्या सूत्र लगा दोगे, पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। ट्रिकी सूत्र है। और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात करें तो ये सूत्र लगा देना, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए कि इस तरह के जो है सूत्रों का प्रयोग करेंगे अंतर संबंधित क्वेश्चन में। एक और सूत्र जान लीजिए कि जब जो है समय 2 और 3 ना दिए रहे, वैसे बच्चों मोस्टली सवाल 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए ही आती हैं, लेकिन मान लो किसी सवाल में खुरापात हो 2 या 3 साल ना दिया हो, तब क्या करोगे। तो टी वर्ष हेतु चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी माइनस 1 माइनस आर टी बटा 100। ये सूत्र लगा दीजिएगा। 2 वर्ष का अंतर का ये सूत्र है, 3 वर्ष के अंतर का ये सूत्र है, 3 वर्ष के अंतर का ये सूत्र है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुछ उदाहरण, जैसे एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं, एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। किसी धन पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर, किसी धन पर 2 वर्ष के लिए किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 21 रुपया है तो धन बताओ। ऐसे सवाल दे देगा आपको, एग्जाम्पल सीखिए बेटा जिसे लगा सको। तो देखो जरा कैसे हल करेंगे। अभी हमने सूत्र बताया था 2 वर्ष के लिए अंतर बराबर पी आर बटा 100 की पावर 2। कितना जल्दी से लग जाएगा, इसी सूत्र पर मान रख दीजिए। अंतर है 21, पी नहीं मालूम, आर हमारा 10 है बटा 100 है, स्क्वायर है, ये 0 0 कट गया। 21 बराबर पी गुणे 1 बटा 100, तिरछा गुणा कर दो बच्चों, पी बराबर 2100। तो इस तरह से हमारा वो धन आ गया 2100 रुपया। 2100 रुपये जो है हमारा धन आ गया। एक प्रश्न आपके सामने और रखता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। किसी धन पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 11 रुपया है तो धन बताओ। सूत्र वही इस्तेमाल करेंगे बेटा, अंतर बराबर पी आर बटा 100 की पावर 2। अंतर 11 रुपया दिया है, धन नहीं मालूम, दर दिया है 5 बटा 100 होल स्क्वायर। देखो बच्चों इस सूत्र का प्रयोग करने से सवालें कितनी जल्दी आ जाती हैं। गौर से देखिए, 11 बराबर पी गुणे 5 एकम 5 बिसहम में 100, 20 के स्क्वायर 400, तिरछा गुणा कर देंगे तो पी बराबर 4400 रुपया, मीन्स वह धन 4400 रुपए है। हम एटमस आंसर पा जाते हैं इस सूत्र का प्रयोग करने पर। एक क्वेश्चन आपके सम्मुख और रखते हैं बच्चों। किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है तो धन बताओ। तो देखो बच्चों अब यहाँ 3 वर्ष की कहानी आ गई, और जैसा कि आप जानते हो कि जब सवालों में 3 वर्ष की बात रहे तो इसका ट्रिकी सूत्र बदल जाता है। अब अंतर वाला सूत्र हम लिखते हैं, अंतर बराबर जो अभी अभी सूत्र लिखे थे, पी आर बटा 100 होल स्क्वायर आर बटा 100 धन 3, इसे मानक दे रहे हैं।
ईश्वर का नाम लेकर के मान रख दीजिए। अंतर है 31 धन 8 पता, पी है अपना 10/100 होल स्क्वायर, 10/100 धन 3। गौर फरमाइएगा 31 बराबर पी गुणे 0 0 कट गया 1/10 की स्क्वायर 1/100, 100 3 310। बच्चों ये 0 0 कट गया, 31 एकम 31 तिरछा गुणा कर दीजिए, पी बराबर 1000। वह धन 1000 आ गया जिस पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है। मेरा अनुमान है कि अब इस तरह से सवाल आप आएंगे तो एटमंस लगा लेंगे ट्रिकी सूत्र के द्वारा। साथियों अब आपके सामने छठवीं ट्रिक रखता हूं। इस तरह के भी क्वेश्चन अक्सर आप एग्जाम में पाए होंगे। क्या होता है बच्चा कि कभी कभी क्वेश्चन पाते हो आप कि किसी धन पर किसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि धन 18,000 है तथा 8 वर्ष का चक्रवृद्धि धन 20,000 है, तो आप जो है धन बताओ या वह दर बताओ, ऐसे पूछता है। माने दो मिश्र धन दे करके आपसे दर पूछता है। तो मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूं, ट्रिकी सूत्र, कि मान लो T1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन A1 रुपया हो जाता है और T2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन A2 रुपया हो जाए और हमसे कहे दर बताओ। तो दर निकालने का सूत्र ट्रिक से 2 मिश्र धन दिया रहेगा, 2 समय। यदि T1 व T2 वर्षों में 60 पे लिख दिए किसी धन का चक्रवृद्धि मिश्र धन, मतलब ब्याज सहित धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन A1 व A2 रुपए हो, मतलब सवाल कह देगा T1 वर्षों में A1 रुपया और T2 वर्षों में A2 रुपया हो, तो ब्याज दर किस तरह से आएगी। ब्याज दर आर निकालने का सूत्र देखो, भौकाली और टेक्निकल। बच्चों बाद वाले मिश्र धन को पहले वाले मिश्र धन से भाग दे दो, A2/A1, और इसकी घात को समय के अंतर से भाग दे दो, T2 - T1। जो आए उसमें 1 कम कर दो और पूरे में 100 से गुणा कर दो। ये हमारा जो है दर निकालने का टेक्निकल सूत्र है। साथियों इस सूत्र पर एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं जिससे आप सूत्र अच्छे से कंठस्थ हो सके। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 16,900 रुपया और 3 वर्ष में 17,576 रुपए बन जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और आप देखिए जरा जल्दी से आंसर। आर बराबर हमने बताया कि पहले दोनों धनों को भाग दो आपस में, बाद वाले धन को पहले वाले धन से भाग दो और इसकी घात को समय के अंतर से भाग दो, 1/3 - 2। जो आए 1 घटा दो और पूरे में 100% से। गौर फरमाइएगा बच्चों, 17,576 बटे 16,900, 3 में से 2 गए 1, तो घात पे कोनो मतलब ना आ रही है, -1 गुणे 100%। और आगे देखो 16,900 एक कम 16,900, IMS घट जाए तो क्या बचे, 7 से 0 गए 6, 7 से 0 गए 7, 15 से 9 गए 6, 16 16 गए 0। कैलकुलेशन करें, दोनों 0 बच्चों कट गया। 169 पढ़ा आप सभी को आना चाहिए, 169 चौका 676 और ये हमारा आ गया 4% वार्षिक। बच्चों दर का मान पता लग गया, 4% वार्षिक। बहुत बढ़िया ट्रिक बताने जा रहा हूं बच्चों। ट्रिक नंबर 7, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 25 गुना हो जाए, 8 वर्षों में स्वयं का 12 गुना हो जाए, ऐसे कुछ वर्ष में कुछ गुना हो जाए और हमसे कहे दर बताओ।
तो दर बताने का टेक्निकल और भौकाली सूत्र, जबकि कोई धन अपने का कुछ गुना हो जा रहा हो। तो देखिए, कोई धन t वर्षों में स्वयं का n गुना हो जाए तो दर बताना रहे। अगर दर बराबर शार्ट में सूत्र है, वैसे आप लगाओगे बच्चों तो बहुत जो है 10-12 लाइन में लगती है, लेकिन एक लाइन में लगाने का ट्रिकी भौकाली सूत्र। देखिए, जितना गुना होता रहे उसको लिखिए, जैसे 7 गुना 8 गुना जाए गुना का होकर लिखिए, और करे ऊपर जो ना समय का घात से भाग दे दे, जाऊं ना वह एक घटाए के 100% कह दी, तुरंत आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि कोई धन अगर t वर्षों में स्वयं का n गुना हो जाए, कोई धन t वर्षों में स्वयं का n गुना हो जाए तो दर बताने का सूत्र है n⁴ -1, और बाहर जो है गुणे 100% कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे हम एक सवाल आपके सामने रख रहे हैं, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 36/25 गुना हो जाए तो दर बताइए। देखिए जरा, एक सवाल है आपके सामने रख रहे हैं, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 36/25 गुना हो जाए तो दर बताओ। सूत्र जैसा कि बताए हैं बच्चों, तुरंत R बराबर जितना गुना होता रहे, हमने आपको बताया कि उस पर समय की घात से भाग 1/2, 1 घटाएंगे और जो आएगा उसको 100% से गुणा कर देंगे। गौर से देखिए, 36/25 को हम लिख सकते हैं 6/5 का स्क्वायर, और इसके भी ऊपर घात 1/2 -1 कर दिए, गुणे 100%। गौर फरमाइएगा, 2 से 2 कट गया, 6/5 -1 गुणे 100%। और आगे देखिएगा, 5 कम 6 में 5 गए, 20% दर आ गई। देखा आपने, जो है जल्दी से लग गई सवाल। अगर आपको ट्रिक पता रहे तो मुझवानी भी आप लगा सकते हैं, ट्रिक पता रहे तो। 8वीं ट्रिक सीखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी तरह की ट्रिक है। जैसे कभी कभी कहता है कि कोई धन इतने वर्ष में इतना गुना और इतने वर्ष में इतना गुना, माने 2-2 गुना दे दे और तब दर पूछे, तब कैसे लगाओगे। यहां जब एक ही गुना दिया था तो तुरंत जो है n⁴ -1 गुणे 100% कर दिए थे। जब 2-2 गुना दे दे, मतलब कैसे, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से T1 वर्षों में स्वयं का n1 गुना व T2 वर्षों में स्वयं का n2 गुना हो तो दर R बराबर, एकदम सरल सूत्र है बेटा, दोनों गुना को भाग दीजिए, n2/n1, जो आए उसको समय के अंतर से घात कर दीजिए, 1 घटा के बाहर 100% लगा दीजिए। जैसे अभी जो 2 अलग अलग मिश्रण दिया रहता था तो सवाल आप लगाते थे, उसी तरह का है। एक आध आपके सामने एग्जाम्पल रख रहे हैं जिससे आप समझ जाओ। एग्जाम्पल रख रहे हैं बच्चों जिससे आप समझ सको। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्षों में
स्वयं का 1.6 गुना तथा 7 वर्ष में स्वयं का, देख रहे बच्चों, हमने क्वेश्चन लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन